इकिगाई की खोज। अकामी एक युवा लड़की थी जो अक्सर सोचती थी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो अपने दिनों को पूरा महसूस नहीं करती थी, जैसे कुछ गायब था। एक दिन वो अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कियोशी से मिली। कियोशी ने अकामी की उदासी को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अकामी, क्या तुमने कभी इकिगाई के बारे में सुना है? कियोशी ने समझाया, इकिगाई का अर्थ है जीवन जीने का कारण या एक ऐसा उद्देश्य जो आपके जीवन को मूल्य देता है। ये वो जगह है जहां आपकी इच्छाएं और दुनिया की जरूरतें मिलती हैं। उन्होंने एक चित्र बनाया। पहला वृत्त है जो आपको पसंद है, कियोशी ने कहा। दूसरा है जिसमें आप अच्छे हैं। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको अपना जुनून मिलता है। अकामी ने सिर हिलाया, समझने की कोशिश कर रही थी। तीसरा वृत्त है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और चौथा है जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है, कियोशी ने जारी रखा। इन सभी का मिलन ही आपका इकिगाई है, वो संतुलन जो आपको खुशी और उद्देश्य देता है। कियोशी ने कहा, ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं और उनका इकिगाई इसका एक बड़ा हिस्सा है। वे हारा हाचिबू का पालन करते हैं, यानी पेट 80% भरने तक ही खाते हैं। वे मजबूत सामुदायिक संबंध भी बनाते हैं, जिन्हें मोआई कहते हैं, और रोजाना शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे बागवानी और चलना। ये सब उनके जीवन में उद्देश्य और खुशी लाता है। कियोशी ने समझाया, इकिगाई खोजने का एक तरीका प्रवाह फ्लो में आना भी है। ये वो स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। अकामी ने सोचा, हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है जब मैं चित्र बनाती हूँ। कियोशी ने इकिगाई के कुछ नियम बताए। सक्रिय रहें, कभी सेवानिवृत्त न हो, धीरे धीरे काम करें, पेट पूरा न भरें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, प्रवाह में रहें, मुस्कुराएं, प्रकृति से जुड़ें, धन्यवाद दें, वर्तमान में जिएं और अपने इकिगाई का पालन करें, कियोशी ने अंत में कहा। अकामी ने अब अपने जीवन में एक नई रोशनी महसूस की। उसे अपना इकिगाई मिल गया था, लोगों को अपनी कहानियों से प्रेरित करना। अकामी ने कियोशी के शब्दों को दिल में बसा लिया। उसने सोचा, सक्रिय रहें, कभी सेवानिवृत्त न हो। उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह की सैर से करनी शुरू कर दी। अगला नियम था, धीरे धीरे काम करें। अकामी ने अपने हर काम को ध्यान से करना सीखा, चाहे वो खाना बनाना हो या चित्र बनाना। उसने महसूस किया कि इससे उसे अधिक शांति मिलती है। पेट पूरा न भरे का नियम उसे याद था। हर भोजन पर वो 80% भर जाने पर रुक जाती थी। इससे उसे हल्का और ऊर्जावान महसूस होता था। उसने अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। अच्छे दोस्तों के साथ रहें, ये मोआई का ही एक हिस्सा था। वे एक दूसरे की कहानियां सुनते और हंसते थे। जब वो चित्र बनाती थी तो वो प्रवाह में आ जाती थी। समय रुक जाता था और वो पूरी तरह से अपनी कला में खो जाती थी। ये उसके इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुस्कुराएं, ये सबसे सरल नियम था। अकामी ने हर सुबह दर्पण में देखकर मुस्कुराना शुरू किया और उसने पाया कि इससे उसका पूरा दिन सकारात्मक हो जाता था। वो अक्सर प्रकृति में समय बिताती थी, प्रकृति से जुड़े। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और फूलों की खुशबू उसे शांति देती थी। धन्यवाद दें, अकामी ने हर छोटी चीज के लिए आभारी होना सीखा। सुबह की धूप के लिए, एक गर्म कप चाय के लिए और अपने दोस्तों के लिए। वर्तमान में जिए, ये सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अकामी ने हर पल का स्वाद लेना सीखा, न तो अतीत पर पछतावा करना और न ही भविष्य की चिंता करना। और अंत में अपने इकिगाई का पालन करें। अकामी ने महसूस किया कि उसका इकिगाई सिर्फ चित्र बनाना नहीं था, बल्कि अपनी कला के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना था। उसने अपनी कहानियों और चित्रों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। लोगों को उसकी कला में शांति और प्रेरणा मिली। अकामी ने देखा कि कैसे उसका इकिगाई उसके जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन कर रहा था। अब अकामी को अपने दिनों में खालीपन महसूस नहीं होता था। हर सुबह वो एक उद्देश्य के साथ उठती थी और हर शाम वो संतुष्टि के साथ सोती थी। कियोशी ने अकामी को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि अकामी ने केवल इकिगाई को समझा नहीं था, बल्कि उसे जिया भी था।
और इस तरह अकामी ने पाया कि इकिगाई कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक तरीका है, माइनस अपने जुनून, अपनी प्रतिभा, दुनिया की ज़रूरतों और अपने मूल्य को पहचानते हुए।